दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, पक्की खबर के आज के संस्करण में, आज के एपिसोड में बात करेंगे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। दोस्तों, लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट से सुनते आए हैं और जो भी नई खबर आती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कोई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है। और जो वीडियो हम डाल रहे हैं दूसरी कंपनी जी की, क्योंकि कई कंपनी की वीडियो डालता हूं जो इस प्रकार का फ्रॉड लोगों के साथ चीट करके गई है, तो उस पर कमेंट्स के माध्यम से लगातार दोस्त पूछ रहे हैं कि आप मन की डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप बताएं पैसा कब मिलेगा। तो आज फिर से हम कमेंट्स बॉक्स में हमारी जो पिछली वीडियो थी उस पर जो क्वेश्चंस किए हैं लोगों ने उसका जवाब देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे रंजीत सागर जी हैं। ये कहते हैं कि सर समीर अग्रवाल के साथ अच्छे और लोगों ने फ्रॉड किया है, उनको धोखा दिया है, फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ सब एजेंट लोग परेशान हैं, कस्टमर परेशान कर रहे हैं, मैच्योरिटी कब मिलेगा? क्या समीर अग्रवाल सब अच्छे लोगों ने जो फ्रॉड किया है उनको ऐसे ही जाने देंगे? देखो दोस्तों, ये बात कोई प्रूव नहीं है कि क्या समीर अग्रवाल पूरे फ्रॉड में इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन ये बात भी सच्चा है कि समीर अग्रवाल जी ने सामने आके कभी ये बात नहीं की है। वो कोई भी जूम सेशन रख सकते थे और एजेंट्स को बोल सकते थे कि आप ज्वाइन कीजिए। और जूम सेशन जब रखते हैं, जूम मीटिंग जब करते हैं, तो उसमें कहीं कंडीशन नहीं होती कि वो सामने वाले की आवाज़ भी सुनी जाए। वो अपने आप से दूसरे को मूव कर सकते थे और अपनी अपनी बातें रखकर कम से कम एजेंट्स को तो बता सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने जो रास्ता चुना है वो है छिपने का, उन्होंने जो रास्ता चुना है वो जवाब ना देने का। तो इससे प्रूव होता है। हालांकि मैं ये कभी नहीं कह रहा कि जो सीनियर लोग हैं उन्होंने चीट नहीं किया होगा या वो इस फ्रॉड में शामिल नहीं थे, लेकिन समीर अग्रवाल भी कोई दूध का दूल्हा आदमी नहीं है। उसकी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिसमें जो आम एजेंट्स हैं, जो जिन्होंने रेलवे काम कर रहे थे, उनको कोई राहत मिले। और जो अचीवर थे, अचीवर बोलते हैं, या जो विभिन्न पदों पर थे, उनकी सबकी धरपकड़ लगातार जारी है। मैं अकेला उत्तराखंड की बताऊं तो लगभग 24-25 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 15-16 केस वहाँ फाइल हो चुके हैं। और हरियाणा में भी जो सीनियर लेवल्स पे जो आदमी थे जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी, उनमें से 3 लोगों के खिलाफ 4 लोगों के साथ के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। मेरे हिसाब से आकाश श्रीवास्तव ही बचाव है, बाकी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। जहां तक मेरी जानकारी है, वो ऊपर रणनीति भी हो सकती है। नितिन सागर जी कह रहे हैं अमृतसर यहाँ गुजरात में चंदन गुप्ता और उपेंद्र राय, जो कि फॉर्च्यूनर और एक्सवेचर हैं, वे कहते हैं कि समीर अग्रवाल मीटिंग के लिए दुबई बुलाते थे, मीटिंग होता था, प्लानिंग होता था, मैच्योरिटी का, एनिवर्सरी के अचीवमेंट का भी कोई क्यों नहीं बोलता है? जब यहाँ पर मीटिंग होती है तब समीर अग्रवाल के लिए बहुत सारी बातें बताते थे। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कई बार ये जिक्र किया है, मैं कई बार चर्चा करता हूँ और मैंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस कि ऐसे पेश किया जाता था कि जैसे वो प्रभु है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है, समीर अग्रवाल मीटिंग्स के लिए दुबई बुलाता था या अन्य दूसरे देश हैं वहाँ वेन्यू पर रखता था। और जब ईयरली फंक्शन करते थे तो आपने बहुत वीडियो देखेंगे उनके कि ये वहाँ इनाम से बांटते थे, ट्रॉफियाँ बांटते थे, जो अचीवमेंट होती थी वो मिलती थी। और समीर अग्रवाल अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता था। ये जो आजकल लोग कहते हैं ना कि गोल्ड माइंस है या क्रूड ऑयल का काम है, ये बातें भी इन्होंने मेरे हिसाब से बैंकॉक में बताई थी। तो ये बिल्कुल सही बात आपने बताई है। मोटिवेशनल प्रोग्राम्स अभी तक घंटा नेशनल न्यूज़ में नहीं आया है, तो क्या अब घंटा होगा? कुछ ऐसा है भाई साहब, आप सर्च कीजिए, जाके आप सर्च कीजिए एलईसी लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम उत्तराखंड, वहाँ दैनिक भास्कर है, जी न्यूज़ है, आपको हजारों अखबारों की कटिंग मिल जाएंगी जिन्होंने इस बात को लगातार उठाया। दैनिक भास्कर कोई छोटे लेवल की चीज़ नहीं है, नेशनल मीडिया है। और जी न्यूज़ ने भी कई बार उठाया है, चाहे आपका ललितपुर का मामला हुआ जिसमें, और जितने भी प्रकरण हो रहे हैं लगातार बड़े बड़े न्यूज़ चैनल दिखा दे रहे हैं। लेकिन जब तक हम इकट्ठा होकर अपनी संख्या नहीं दिखाएंगे ना, जब तक हम नहीं दिखाएंगे कि हम इतने करोड़ लोग हैं जो पीड़ित है, तब तक मीडिया क्यों हमें कवर करेगा? मीडिया
इसलिए कवर करता है जिसमें उसको लगता है कि यहाँ टीआरपी मिलेगी। जो मीडिया के लोग हैं वो कोई सामाजिक सद्भावना काम नहीं करते, वो सामाजिक संगठन नहीं है, सामाजिक सेवा का कार्य नहीं करते, वो बिजनेस चलाते हैं। और उनका व्यापार क्या है कि टीआरपी से आता है। वो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं जहाँ लोगों को ज़्यादा देखेंगे, ताकि जो एडवर्टाइज देने वाली कंपनियां हैं वो उनको कांटेक्ट करें और पैसा दे। तो बेसिक यही सिस्टम होता है। हमारे सुधीर कुमार जी कह रहे हैं हमको तो नहीं विश्वास है कि भुगतान होगा जून में। तो दोस्तों मैं तो इस बार पे पहले कई बार बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी स्पेशल कि ये चीज़ें सब अफवाहें हैं और आपको मिसगाइड करने के लिए। और जो ये आंदोलन लगातार हो रहे हैं जिसके कारण गिरफ्तारियां हो रही हैं इंडस्ट्री लेवल के आदमियों की, उससे लोगों का ध्यान अटकाने के लिए हो सकता है, दो फाड़ करने के लिए पूरा ही मामला हो सकता है। और ना एक भी पॉजिटिव स्टेप्स सागा ग्रुप की तरफ से नहीं उठाया गया है, ना समीर अग्रवाल की तरफ से, ना इनकी सीनियर्स की तरफ से, सो कॉल्ड सीनियर्स जिनको हम बोलते हैं। कोई भी पॉजिटिव मैसेज तक नहीं दिया आज तक इन्होंने। तो आपको क्या लग रहा है एकदम पैसा दे देंगे? सरकार क्यों चुप है समझ नहीं, कृषि मंत्रालय के बैनर तले चल रही थी। बिल्कुल ये बात आशीष पाठक जी आपने सही कही है। इसमें शासन प्रशासन का बड़ा हाथ जरूर होगा और जब इंक्वायरी क्लियर होकर आएगी तो जरूर ना जरूर बड़े आदमियों के इसमें नाम सामने आएंगे। सर हमसे भी कस्टमर पैसे मांग रहे हैं, इंतजाम करो, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? पब्लिक जी कहेंगे जी हम तो भाई साहब आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, हम वही कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल मैसेज देना है, कोई आप आंदोलन का प्रोग्राम कर रहे हो तो हम उसको भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। और जो पैसा मिलेगा वो या तो न्यायालय के द्वारा लौटाया जाएगा, या फिर जो शासन प्रशासन है जो कार्य कर रहा है उनके माध्यम से दिया जा सकता है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम खाली सरकार पर दबाव बना सकते हैं, वो भी आंदोलन के माध्यम से। सड़क पर उतर कर हैं या सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चला सकते हैं। और जो एक बार भाइयों ने किया था कि कॉल कर करके अलग मंत्रालय में बताया गया था, इस प्रकार की कैंपेनिंग चला के सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं। एंड रिजल्ट या तो कोर्ट की तरफ से आएगा या हमारा उस प्रशासन है उसकी तरफ से आएगा, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इसमें लगी हुई है। ईडी लगा हुआ है, आपको इनकम टैक्स है, सीबीआई है और अलग स्टेट्स की एजेंसीज हैं, वो तो कर ही रही हैं, चाहिए काम कर रही है। जो भी माफ कीजिएगा, जो इंडिया जैसे हरियाणा पुलिस में SIT वगैरह बना रखी है, ऐसे उत्तराखंड में है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से बनाई हुई है, वो अलग से काम कर रही है, लेकिन नेशनल एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि भुगतान मिलेगा। आप झूठी खबर कहलाते हो, झूठी खबर चलाते हो, जब आपको से जानकारी हो आपके पास लिखित में तो बताना। वसीम खान जी आपने वीडियो नहीं देखी हमारी, हमने तो इस बात का खंडन किया कि इस प्रकार की जो खबरें फैला रहे हैं वो बिल्कुल झूठी है। आप प्लीज एक बार वीडियो जरूर देखा करें, वीडियो देख के ही पता लगेगा कि अंदर क्या है। सुनी सुनाई बातें नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम लोग स्किप करके देखते हैं। स्किप करने से क्या है, पूरा जो हम आपको जो बात बता रहे हैं ना उसका कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है। आपने पहले कुछ सुना, लास्ट में कुछ सुना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरी वीडियो देखिए, आराम से ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और क्योंकि जब हम स्किप करके देखते हैं तब इस प्रकार के कमेंट्स आती है। मैंने बिल्कुल साफ साफ बोला इस वीडियो में कि कोई पैसा आने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कोई पॉजिटिव स्टेप्स आज तक नहीं उठाया है, तो एकदम कहाँ से आ जाएगा? आप जो बोलते स्पष्ट उच्चारण समझ में नहीं आता है। विनोद जी देखो, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबकी आदत होती है, मेरी आदत है थोड़ा ज़्यादा तेज बोलने की, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है इसमें। मोहम्मद तारिक साहब कहते हैं ये शख्स जो भी कह रहा है हम इसकी बात से सहमत नहीं हैं। ओके सर, हमने कौन सी बात से सहमत नहीं है? आपको क्या लगता है कि जो शबाब हुसैन है उसने घोटाला नहीं किया? क्या इस बात से सहमत नहीं है? इस बात से सहमत नहीं है कि जो स्टेज पर आकर बहनों की माओ की कहानियां सुनाता था कि मैंने मेरी माँ को इतना गोल्ड दे दिया, अपनी बहन को इतना गोल्ड दे दिया, और वो जब मुसीबत का समय आया उसको कहीं अता पता नहीं है? क्या ये गलत खबर है क्या? यही तो हम बता रहे हैं आपको। रमेश चंद्र जी, इसका मतलब केवल धोखाधड़ी चल रही थी क्या? सबकी मती मारी गई है, ये सब कुछ डकैती की गई है, इसका असली जिम्मेदार कौन बनेगा?
बिल्कुल सर, ये पूरा जो प्लान था सोचा समझा हुआ था। सीआरसीसी में किसी को भी बिना किसी सिक्योरिटी और गारंटर के लाइसेंस मिल जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सचिव जो आरबीआई साइट पर वहां पर भी अंकित है, फिर देश में बड़े चैनल क्यों चुप है? ओमकार सिंह जी कहते हैं जब समीर अग्रवाल आएगा नहीं तो वीडियो क्यों बनाते हो यार? ऐसा है, वीडियो जानकारी देने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए होता है। अगर यूट्यूबर्स लोग वीडियो नहीं बनाते तो किसी को ये नहीं पता लगता कि एलईसीसी और ह्यूमन एक ही चीज है। तो वीडियो से ना बहुत सारी जानकारी साझा होती है। इधर से आप भी हमें कमेंट्स के माध्यम से कई चीजें बताते हैं, हम भी आपको बताते हैं, और वीडियो से ही पता लगता है कि एलसीसी में यूपी में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। तो हम जानकारी साझा करने के लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि समीर अग्रवाल को पकड़ने के लिए। और हमने जब से वीडियो बनाने शुरू किया तब से ही आंदोलन मजबूत होता चला गया है। मैं ये अप्लाई नहीं कर रहा, चाहे रमेश जी हैं जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, या अन्य लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, और वही तो दबाव बनाएंगे प्रशासन पर। आज छोटे प्लेटफॉर्म पे बातें हो रही, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बातें होंगी, तभी तो सरकार पर दबाव बनेगा, तभी तो पकड़ के लेके आएगी। मैंने वीडियो में साफ साफ कहा कि समीर अग्रवाल अपने आप से आने वाला नहीं है। ये मैं कभी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट नहीं ला सकती है, मैंने कहा वो अपने आप नहीं आएगा, गवर्नमेंट को उसकी गर्दन पकड़ के लेके आना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार वीडियो पूरा दिखा करें। ये कह रहे कि चंदन गुप्ता को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? सर, जिसकी इन्वॉल्वमेंट लगेगी ना प्रशासन को, उसको अपने आप पकड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हमने किसी का नाम बोल दिया कि ये आदमी ने मेरे साथ गलत काम किया है। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब पुख्ता सबूत होते हैं तभी किसी आदमी को पकड़ा जा सकता है। कह देने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता दोस्त, ये बात समझो आप। सर, मेरा भी बहुत पैसा है, एक आदमी मेरे घर आके सर गालियां दे रहा है, सर क्या करें सबका पैसा? देखो मैडम, ये सबके साथ की प्रॉब्लम है। जितने भी ईमानदारी से काम करने वाले एजेंट्स थे, उन्होंने एक एक पैसा बिल्कुल ईमानदारी से जमा करा सोसाइटी में, और उनको अब उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये आपकी नहीं, लाखों एजेंट्स की जरूरत है, और इसका रास्ता आपको ही निकालना पड़ेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मामला लंबा चलेगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि जल्दी इसका फैसला आने वाला नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा। इस प्रकार की फेक न्यूज देना मेरा काम नहीं है, मैं सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई यही है कि जो मसला है, जो केस है, ये लंबा चलेगा, और अपडेट्स लगातार अच्छी भी आ रही हैं। कई बार सुनने में आता है, और कई बार सुनने में लगातार आ रहा है कि जो दबिश है समीर अग्रवाल को पकड़ने को लेकर, या जो अन्य आदमी जो भागे हुए हैं घर से, वो लगातार बढ़ाई जा रही है, तो कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। तो जल्द ही हो सकता है कि हमें कोई पॉजिटिव खबर सुनने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपकी और कोई क्यूरीज हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है? हमें करना है वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि सागा से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।